आज हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। ये वीडियो देखने के बाद हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में बना दीजिएगा। आज सबसे पहले आप लोग को एक ट्रिक बनाना सिखाएंगे और उस ट्रिक के मदद से कोई भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का चंद सेकंडों में बना दीजिएगा। सबसे पहले आज आप लोग को बताते हैं ट्रिक। आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई? 180 डिग्री। यदि मान लेते हैं ए, बी और सी, ये त्रिभुज है, ये तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। अगर ए कोण होता है 90 डिग्री तो ये दोनों कोण का योग होगा कितना डिग्री भाई? 90 डिग्री, तब 90 90 180। यदि ए कोण हो जाएगा 30 तो ए कोण कितना हो जाएगा? 60। आप लोग को मात्र ये बात याद रखना है कि जो कोण थीटा मानते हैं, अगर इस कोण हम थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? लंब। आप लोग जानते हैं ये हो जाएगा आधार, ए होता है कर्व। आप लोग को याद रखना है कि यदि ए कोण थीटा है तो ए हो जाएगा लंब, ए हो जाएगा आधार। लंब आधार से संबंधित कोई फॉर्मूला ले लीजिए। यदि लंब आधार से संबंधित कोई फॉर्मूला लेते हैं तो मान लेते हैं, हम ले लेते हैं tan 30 डिग्री बराबर, क्योंकि थीटा का मान 30 लेते हैं तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है मेरे भाई? 1/√3। 1/√3। तो tan थीटा बराबर होता है लंब, तो ये हो गया 1। आधार, आधार कितना हो जाएगा? √3। √3 हुआ आधार, लंब हो गया 1। तो कर्व निकालेंगे तो कर्व स्क्वायर बड़ा फार्मूला होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यानी लंब हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा √3, तो कर्व कितना हो जाएगा? 2। आप लोग जानते हैं कि ई कोण है 30 डिग्री, ई कोण कितना है? 60 डिग्री, और ई कोण कितना है? 90 डिग्री। 30 डिग्री है तो 30 के सामने का भुजा क्या है मेरे भाई? 1। 60 के सामने का भुजा क्या है? √3। और 90 के सामने का भुजा क्या है? 2। उसी प्रकार एक और त्रिभुज ले लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में मात्र 2 कंडीशन को आप लोग को याद रखना है। ज्यादातर आपको मात्र 2 कंडीशन मिलेगा। एक कोण 90 तो परमानेंट रहता ही है, एक कोण और एक कोण हो जाएगा, या 30 60 होगा या 45 45 होगा। ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। अभी आप लोग को बताए थे कि थीटा के सामने क्या होता है? लंब, और इसके सामने क्या हो जाएगा? आधार, ये हो जाएगा कर्व। यदि इसको मान लेते हैं लंब, तो ये लंब और आधार से संबंधित कोई फॉर्मूला ले लीजिए। तो tan थीटा लेते हैं, tan थीटा पर क्या होता है? लंब बटा आधार। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है मेरे भाई? tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान होता है 1। इसके बट्टा में भी दे दीजिए 1, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो गया आधार। यानी लंब हो गया 1, आधार हो गया 1। तो लंब और आधार मालूम रहेगा तो 1 और 1 के मदद से कर्व निकालेंगे तो क्या फार्मूला हो जाएगा? कर्व बराबर फार्मूला होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √ कितना हो जाएगा? 2। यानी इसमें यदि हम ध्यान दें तो फॉर्मूला आ जाएगा 45 अनुपात 45 अनुपात 90। क्या है? इस 45 के सामने कौन कितना है? 1। वो 45 के सामने कितना है? 1। और उस 90 के सामने कितना है मेरे भाई? √2। मात्र ये 2 फार्मूला। अभी आप लोग को ये बताए हैं कि ये ट्रिक कहाँ से आया है। ये ट्रिक से आप लोग कोई भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत आसान से चंद सेकंडों में बना दीजिएगा। मात्र आप लोग ये याद रखिएगा 30 60 90, तो 1 √3 2, 45 45 90। यदि 2 कोण 45 रहेगा तो आपको याद रखना है 1 1 √2। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय सूर्य का 59-60 डिग्री है, उस समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई 100 मीटर लंबी है। इस खंभे की ऊंचाई कितनी है? आपको कह रहा है कि एक खंभा है, सूर्य का 59 कोण इस खंभे के परछाई के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है मेरे भाई? 60 डिग्री कोण बनाता है। मान लेते हैं खंभा है AB और इस परछाई की लंबाई दिया हुआ, इस परछाई की लंबाई जो है, एक खंभा है, इस खंभा की परछाई की लंबाई दिया हुआ मेरे भाई 100 मीटर।
एक कोण है 90 डिग्री, तो आप लोग जानते हैं ये दोनों कोण का योग भी होगा 90 डिग्री। ए 60 तो ये कितना हो जाएगा 30। कोण पर ध्यान दीजिए, क्या क्या कोण है 30 60 90। तो 30 60 90 वाला आप लोग ट्रिक लिख लीजिए। 30 60 और 90 वाला हम लोग ट्रिक ले लिए। अनुपात में क्या है 1 अनुपात √3 अनुपात 2 है। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि 30 के सामने है 100 मीटर। 30 के सामने कितना है मेरे भाई 100 मीटर। तो इस 30 के सामने लिखेंगे 100 मीटर। आपसे इस खंभा की लंबाई पूछ रहा है, एक खंभा की लंबाई पूछ रहा है, यानी 60 के सामने वाली भुजा की लंबाई पूछ रहा है आपसे। आप लोग ये बताइए कि 1 यूनिट का वैल्यू है 100, तो 1 को क्या किए तो 100 बन गया, 1 को क्या किए तो 100 बन गया, 100 से गुना किए हैं। 1 को जब 100 से गुना किए तो 100 बन गया है, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसमें भी हम लोग 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100√3, यानी खंभा की लंबाई जो हो जाएगा 60 डिग्री के सामने वाले की भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई हो जाएगा 100√3 मीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर। इसमें पूछ रहा था खंभा की ऊंचाई जो 60 डिग्री के सामने है, 60 डिग्री के सामने जो भुजा है उसकी लंबाई कितना हो गया मेरे भाई 100√3 मीटर। यही हुआ इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की पाद से 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है। आपको कह रहा है कि एक मीनार है और इस मीनार के पाद से मतलब पैर से, इसके पाद से 30 मीटर दूरी पर, कितना मीटर दूरी पर 30 मीटर दूरी पर मीनार के उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है कि दिया हुआ है क्या डिग्री मेरे भाई 30 डिग्री, 30 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन मीनार की ऊंचाई कितना है। ए मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, यानी ए भी पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं ए कोण होता है 90 डिग्री, तो ये दोनों कोण का योग होगा 90 डिग्री। ए कोण 30 डिग्री, तो ए कोण कितना होगा मेरे भाई 60 डिग्री। अब इसमें देखिए कौन ट्रिक लेंगे, 30 60 90 है, तो ये फॉर्मूला लिखिए 30 60 और 90। ट्रिक क्या है मेरे भाई 1√3 और 2। इसमें देखिए एक भुजा तो मालूम है, किस कोण के सामने वाला भुजा मालूम है मेरे भाई 60 डिग्री के सामने वाला। 60 डिग्री के सामने वाले भुजा कितना है 30, यानी इस 60 डिग्री के सामने लिखेंगे हम लोग 30। अब आप लोग बताइए कि √3 को कितना से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। √3 को कितना से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। 10√3 से कितना से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। 10√3 से √3 गुना करेंगे 3 और 10 दिया 30, यानी √3 को कितना से गुना करेंगे 30 हो जाएगा मेरे भाई 10√3। तो ये भुजा हो जाएगा, इसमें भी हम 10√3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें हम 10√3 से गुना करेंगे मेरे भाई तो ये भी हो जाएगा 10√3, और इसमें गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 दूना 20√3। 2 में 10√3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20√3। इसमें आप लोग को पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई मतलब 30 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई पूछ रहा है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई कितना है 10√3। यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी मीनार की लंबाई जो हो जाएगा 10√3, यही इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा यह क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है। भूतल से भूमि से पतंग की ऊंचाई पूछ रहा है। एक पतंग है, ये पतंग है और एक जमीन के साथ, ये पतंग का जो डोर है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है मेरे भाई 60 डिग्री का कोण बनाता है। आपसे पूछ रहा है कि ये पतंग की ऊंचाई कितना है, ए ऊंचाई पूछ रहा है। मान लेते हैं ए बी सी, मान लेते हैं ए कोण है 60 डिग्री। फिर आप लोग को दिया हुआ है कि पतंग की डोर की लंबाई जो दिया है 100 मीटर। कितना मीटर मेरे भाई 100 मीटर। ए कोण तो होता है 90 डिग्री, आप लोग जानते हैं। ए कोण 60, तो ए कोण कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ए 90 तो दोनों का योग भी होगा 90,
तब ना तीनों का योग हो जाएगा 180। अभी आप लोग देख रहे हैं इसमें कि कौन ट्रिक पर बैठा हुआ है, 30 60 90, लिख लीजिए 30 60 और 90। ट्रिक क्या है, 1√3 और 2। देखिए किसका मान दिया है मेरे भाई, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री का सामने वाली भुजा का मान दिया है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू दिया है 100 मीटर। कितना मीटर मेरे भाई, 100 मीटर। 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 100 मीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 मीटर। और √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50√3 मीटर। आप लोग से पूछ रहा है कि पतंग की ऊंचाई बताइए, पतंग की ऊंचाई, ये हो पतंग की ऊंचाई। पतंग की ऊंचाई किस कोण के सामने है मेरे भाई, 60 डिग्री के सामने। 60 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई कितना हो गया, 50√3। ये भुजा है 50√3। आपसे पूछ रहा है कि पतंग की ऊंचाई कितना है, पतंग की ऊंचाई कितना है, 50√3 मीटर। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर एक दूसरे की विपरीत दिशा में खड़े हैं। एक मीनार की चोटी से क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 18 मीटर हो तो इन व्यक्तियों के बीच की दूरी कितना है। आपको कह रहा है कि एक मीनार है, ठीक है, और उस मीनार के दोनों तरफ दो व्यक्ति खड़ा है। एक व्यक्ति यहां खड़ा है, एक व्यक्ति इधर खड़ा है। मीनार की चोटी से एक व्यक्ति का उन्नयन कोण जो है कितना 30 और 60 है। एक कोण है 30 डिग्री और एक कोण ए बनाता है 60 डिग्री। मान लेते हैं ए बी मीनार है मेरे भाई, ए और बी मीनार है। यहां पर रख दिए सी, यहां पर रख दिए डी, ठीक है, समझ गए। और इस मीनार की लंबाई दिया हुआ है 18 मीटर। यदि मीनार की ऊंचाई 18 मीटर हो, मीनार की ऊंचाई है 18 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज पर यदि ध्यान देते हैं तो एक कोण हो गया 90 डिग्री, इधर भी होता है 90 डिग्री। यदि एक कोण 90 डिग्री हो गया तो इस त्रिभुज में बताइए ये दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा, 90, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो त्रिभुज किसमें ले लेते हैं, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ये क्या बन गया, 30 60 90। फॉर्मूला क्या बन गया मेरे भाई, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या फॉर्मूला है, 1√3 और 2। इसमें एक भुजा तो मालूम है, किसके सामने वाली भुजा मालूम है मेरे भाई, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा मालूम है। इस त्रिभुज में देख रहे हैं 30 के सामने वाले भुजा मालूम है, तो 30 के सामने माने वहां पर हम लग देंगे 18। यानी एक यूनिट का वैल्यू हो गया 18, एक यूनिट का वैल्यू हो गया 18, तो √3 यूनिट का वैल्यू हो गया 18√3। और 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 18 दूना 36, इसका वैल्यू हो जाएगा 36। एक यूनिट का वैल्यू हो गया 18, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 36, √3 यूनिट का वैल्यू हो गया 18√3। ए भुजा जो हो जाएगा, ए भुजा किसके सामने है मेरे भाई, ये भुजा किसके सामने है, 60 डिग्री के सामने। 60 डिग्री के सामने क्या है, 18√3। यानी ए भुजा जो हो गया 18√3। ए भुजा कितना हो जाएगा, 18√3। यहां से लेकर यहां तक। अब चलते हैं त्रिभुज किसमें, इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में ये भी, इसमें भी तो यही नियम है, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 30 60 90। फिर लिखिए फॉर्मूला, 30 60 और 90, 1√3 2। इस त्रिभुज में ध्यान दें तो किसके कौन भुजा मालूम है मेरे भाई, ये 18 मालूम है, लेकिन किस कोण के सामने का भुजा है 18, 60 डिग्री के सामने का भुजा। तो 60 डिग्री के सामने कौन है, यहां पर लिख दीजिए 18। अब आप लोग को मात्र यह समझना है कि √3 को कितना से गुना करेंगे तो 18 होगा। √3 का कितना से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, 6√3 से। 6 और √3 गुना करेंगे 3, 6 3 18। यानी √3 के 6√3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा।
तो 6√3 के 1 के गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका मान 6√3। इसका मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 12√3। 12√3। हम लोग को चाहिए BD भुजा। BD किस कोण के सामने है मेरे भाई 30 डिग्री के सामने। 30 डिग्री के सामने कौन भुजा है 6√3, यानी ए भुजा हो जाएगा 6√3। आपको कह रहा है कि दोनों व्यक्ति C व्यक्ति और D व्यक्ति के बीच की दूरी बताइए। यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपसे पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं इतना ये दूरी कितना है 18√3। कितना है मेरे भाई 18√3। और ये दूरी कितना है मेरे भाई 6√3। तो 18√3 या 6√3 कितना हो गया मेरे भाई 24√3। दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी हो गया 24√3। यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर दूरी पर खड़ा है। वह भवन पर लगे झंडे की चोटी तथा पाद से क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री के कोण बनाता है। इस झंडे की लंबाई कितनी है? झंडे की लंबाई पूछ रहा है। देखिए एक भवन है, ये भवन है, उस भवन पर एक झंडा भी है। उस भवन पर एक झंडा है। उस भवन से 50 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये दूरी है 50 मीटर। उस भवन से 50 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। आपको कह रहा है कि इस झंडे के पाद मतलब पैर और शीर्ष का उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 और 45, यानी एक कोण है 45 डिग्री और ये टोटल कोण है 60 डिग्री। मान लीजिए ABCD। आप लोग जानते हैं एक कोण होता है 90 डिग्री। कोई एक त्रिभुज ले लीजिए, पहले मान लेते हैं छोटा त्रिभुज लेते हैं BCD। त्रिभुज BCD में एक कोण कितना है 90, एक कोण कितना है मेरे भाई 45। आप लोग जानते हैं एक कोण और एक कोण का योग होगा 90, तो एक कोण हो गया 45, तो ये भी हो गया 45। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रिक पर बैठेगा 45 45 90 लिख लीजिए। 45 45 और 90 क्या है 1√2। इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, इसमें एक भुजा दिया हुआ है 45 के सामने वाला भुजा दिया हुआ है, यानी एक भुजा दिया हुआ है कितना 50 मीटर। एक यूनिट का वैल्यू हो गया 50 मीटर, तो उसी एक यूनिट का वैल्यू भी हो गया 50 मीटर। और √2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना 50√2 मीटर। 45 डिग्री के सामने है 50 मीटर, तो ए 45 डिग्री के सामने 50 मीटर, ए भी 45 डिग्री के सामने हो जाएगा। ए भी भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा क्या मीटर 50 मीटर। ठीक है, अब चलिए त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज ले लीजिए ABC में। त्रिभुज किस में ABC में, त्रिभुज ABC में। अब बताइए एक कोण हो गया टोटल 60, एक कोण कितना है टोटल 60, एक कोण हो गया 90, तो एक कोण कितना हो जाएगा मेरे भाई 30, क्योंकि ए 60 और 30 90 और ये 90 तब ना हो जाएगा 180। बड़ा त्रिभुज, इसको भूल जाइए ये छोटा वाला को। बड़ा त्रिभुज को देखिए आप लोग, एक कोण है 90, एक कोण कितना है 60, तो ए और ए दोनों योग 90 होना चाहिए, तो ये 60 है तो कितना हो जाएगा 30। तो अब बताइए बड़ा त्रिभुज में कौन फार्मूला पर यूज करेंगे 30 60 और 90। ठीक 1√3 और 2। देखिए कौन भुजा मालूम है मेरे भाई, इस त्रिभुज में बड़ा त्रिभुज में ये दिया है 30 के सामने दिया हुआ है 50, ये भुजा मालूम है 50। एक यूनिट का वैल्यू हो गया 50, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 50√3। और 90 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू हो गया 50, तो √3 यूनिट का वैल्यू हो गया 50√3। 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 100 मीटर। अब आप लोग बताइए कि ए से लेकर बी तक की लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितना हो जाएगा। ये किसके सामने है मेरे भाई 60 डिग्री के सामने। 60 डिग्री के सामने कितना है 50√3। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई हो गया 50√3। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि मात्र झंडा की लंबाई बताइए। ए लंबाई आपसे पूछ रहा है
कि झंडा की लंबाई कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। आप बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितना है, यानी इसमें 45 के सामने कितना है, 50 है। ये भुजा आप लोग को मालूम है 50, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है 50। तो आपको कह रहा है कि झंडा की लंबाई कितना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई में ये लंबाई घटा देंगे तो झंडा की लंबाई हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं झंडा की लंबाई बराबर, झंडा की लंबाई में यहाँ की इतना लंबाई में से लंबाई घटाना है, इतना लंबाई कितना है मेरे भाई 50√3 माइनस ये घटाइए, ये कितना है 50 कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा √3 - 1 मीटर। झंडा की लंबाई हो जाएगा 50 × √3 - 1। यही हुआ इसका आंसर। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।